तो नमस्कार, क्या हालचाल। और मेरा नाम है आर्या और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट लखनऊ का भी स्टूडेंट हूँ। सो मैं फ़ोटोग्राफी टीम में अभी कैप्टन हूँ और मतलब हेड कह सकते हैं। तो मैं अपने मतलब जो मेरे जूनियर्स हैं जो मेरी टीम में काम करते हैं उन लोगों के लिए मतलब ये वीडियो है। जनरली मतलब उन लोगों के लिए ही है, उन लोगों के मतलब क्योंकि पर्टिकुलर एक इंसान को वो चीज़ सिखाना थोड़ा सा मेरे लिए टफ होता है, क्योंकि एक ही चीज़ को रिपीट कर करके बताना वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा टफ होता है। हालांकि मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि इवेंट के समय सब लोगों का एक ही साथ मीटअप होता है, तो उस समय या तो इवेंट को हैंडल किया जाए या फिर चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि कैसे क्या करना है, ऐसे ऐसे। तो थोड़ा सा वो मेरे लिए भी टफ होता है और चीज़ें कैसे बताऊँ वो चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग के कॉलेज में निकॉन कैमरा यूज़ होता है। ठीक, और मैं आपको पहले मैं बताऊँगा एंट्री लेवल, फिर बताऊँगा बेसिक्स, फिर एडवांस। और आप जब एडवांस जब तक आप सीखेंगे, मतलब एडवांस क्या ही है, बेसिक्स एडवांस होंगे। तो एडवांस उसके बाद फिर आप अपना मास्टर्स, और उसके बाद जो आपको आगे करना होगा, मास्टर्स हो गया चाहे एकदम प्रो लेवल का जो भी करना होगा आप अपने हिसाब से करिएगा। तो पहले आपको कुछ कैमरेज के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, मैं तो छोटे छोटे कैमरे से, ये है अपना कूलपिक्स, जो कि बहुत पुराना कैमरा है। ठीक है, मैं आज भी इसको यूज़ करता हूँ। ऐसे बटन दबाइए, लेंस बाहर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। ये पावर बटन, बटन दबाया। ठीक, ये फायर बटन, इसको अगर आप होल्ड करोगे तो फ़ोटो लेगा। ऐसे आपने होल्ड किया, फ़ोटो ले लिया इसमें। ठीक है, ये इसका बेसिक पार्ट। फिर आपने इसको वैसे होल्ड किया, ये लेंस है, अंदर चला गया। ये कूलपिक्स। ठीक, सैमसंग का कूलपिक्स सेम है, ये भी कूलपिक्स है। ये थोड़ा उससे एडवांस है, क्योंकि आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें किसी भी तरीके का कोई मैनुअल मोड नहीं। मैनुअल क्या होता है मैं दिखाता हूँ। मैनुअल क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं गोल सा डायल घूम रहा है ना। मैं इसमें ना आपको ऑटो, प्रोग्राम, वीडियो मोड, अलग अलग मोड्स जो होंगे आप इसको सिर्फ रोटेट करके सेट कर सकते हो जल्दी जल्दी। तो डायलर होता है, इसमें पूरा मैनुअली आपको कंट्रोल करने के लिए मोड्स दिए होते हैं। ठीक, ये भी कूलपिक्स है, ये भी कूलपिक्स है। ठीक, ये हो गया आपके कूलपिक्स। फिर आपके आते हैं साइबर शॉट्स। ठीक है, ये साइबर शॉट्स हैं। इन सब में अंतर क्या होता है, कूलपिक्स ये भी है। ठीक है, मैं बता दूँगा कूलपिक्स में सीन क्या है। आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ, 2 सेल लगा आपको दिखेगा। ठीक है, ये सेल है, बुलेट में बोलता हूँ इसको बार बार, मैं सेल नहीं बोलता इसको, जल्दी बुलेट बोलता हूँ। मतलब मेरा ये कहना है। ठीक है, क्योंकि इसकी बनाया कोई काम लायक नहीं है। ये है, इसमें बैटरीज लगती हैं, बैटरी इस तरीके की। ठीक है, हालांकि जब से ये आया तब से हम लोग का वीडियो एक्सपीरियंस, और पहले तुम मोबाइल नीचे रखो। ठीक है, तो वीडियो एक्सपीरियंस, फ़ोटो एक्सपीरियंस और काफ़ी सारी चीज़ें, और मतलब बहुत जल्दी हो गई, मतलब काफ़ी सारी मतलब बैटरी एमएच बच गया, बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाता था जब से ये इस तरीके का करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये सिंपल सा है, आप इसको यहाँ पे रखना है, लगाना है, क्लिक, रिलोड। ठीक, ये हो गया आपका साइबर शॉट। फिर जब साइबर शॉट थोड़ा और एडवांस हो गया, ठीक है, थोड़ा और एडवांस हुआ, तो साइबर शॉट कुछ इस तरीके का आना स्टार्ट हो गया। हाँ, ये आपको दिखने में DSLR लग रहा होगा, DSLR नहीं है, बिल्कुल भी गलती मत करिए। देखिए DSLR और एक मिरर, DSLR भी 2 टाइप होते हैं, मिररलेस और मिरर। अभी मैं बाद में आपको बताऊँगा, वो थोड़ा सा आगे चल के। मैं थोड़ा आपको बेसिक्स जो होता है एंट्री क्लियर कर रहा हूँ। ये साइबर शॉट है। इसमें क्या है, जो इसका लेंस है ये बाहर नहीं निकलता, मतलब आप इसको मैनुअली बाहर नहीं निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको इसका बताया था कि आप यहाँ पे इस बटन को होल्ड करेंगे, ये लेंस ऐसे बाहर आएगा, अंदर जाएगा। सेम इसका भी है, आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया बटन ऑन ऑफ, होल्ड किया, लेंस बाहर आएगा, क्योंकि इसमें सेल नहीं है तो मैं आपको बाहर ला के नहीं दिखा सकता। ठीक, होल्ड करेंगे, बाहर आएगा, सीन पूरा वही सीन है। बटन दबाओगे, फ़ोटो क्लिक, ये वाला बटन दबाया, फ्लैश बाहर आ गया। ठीक, ये हो गया हमारा साइबर शॉट क्लियर। मैं इसको DSC बोलता हूँ, DSC, हाँ DSC बोलते हैं जनरली, लेकिन DSC ही बोलते हैं, DHC, D हैन वाला H और C। तो ये DSLR नहीं होता है। ठीक है, ये साइबर शॉट होता है, लेकिन इसको DHC बोलते हैं हम लोग। थोड़ा हार्ड है ना, तो इसलिए इसको साइबर शॉट बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर साइबर शॉट लिखा भी होगा, साइबर शॉट। तो ये साइबर शॉट से अलग साइबर शॉट क्यों है, क्योंकि फिर बताया मैनुअल मोड, आपको ऑटो लेना है, पेरामिना लेना है, अपने हिसाब से कंट्रोल करना है, वीडियो बनाना है, जो बनाना है। ठीक, फिर हम लोग आते हैं DSLR के ऊपर। ठीक है, DSLR इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिजिटल
लेंस रिफ्लेक्टर ऐसा कुछ करके है इसका, मुझे थोड़ा सा यार मैं भूल गया, ठीक है। हाँ अरे सर आप कैसे भूल गए, ये मत सोचना, ठीक है, भूल गया, नहीं याद है, वीडियो में गड़बड़ाऊंगा नहीं फालतू का, ठीक है। इसका लेंस निकलता है, आप देख सकते हैं, आपको छोटा सा बटन दिख रहा है यहाँ पे मेरे अंगूठे के पास, दिखा ये बटन, होल्ड किया, लेंस पकड़ा, घुमाया, ऐसे नीचे वाला पकड़ा, ये नीचे सबसे नीचे पकड़ा, घुमाया, अलग, ठीक है। ट्राई मत करना भाई, ये गिर गया ना, सबसे महंगा यही आता है, ठीक है। और ट्राई करना इसको हमेशा उल्टा खोलने के लिए, मतलब खोलवे मत करना तुम लोग। और बाई चांस खुल गया तो लगाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे जब भी आप देखेंगे तो वाइट का एक छोटा सा मार्क बना होगा, दिख गया, कैमरे के बगल में यहाँ पे छोटा सा वाइट मार्क है, दिख गया। दोनों मार्क को आपस में लेके आओ, ये ऐसे मार्क को आप आपस में लेके आओ, एकदम को फ्रीली घूमना स्टार्ट हो गया अंदर, लॉक, खट से बाजे लॉक, ठीक है। ये हो गया बेसिक्स, एंट्री लेवल क्लियर, ठीक है। अब एंट्री बेसिक्स पे आते हैं, अब थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं ना। ये सारे कैमरे आपको क्लियर हो गए, ये क्या DSC क्या है, DSLR क्या है, साइबर शॉट क्या है, और कूलपिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। DSLR के यहाँ पर बैटरी का वो होता है, हिस्सा होता है, आप यहाँ से सेट करोगे आपको बैटरी मिलेगी। ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, ये सब में अलग अलग होता है, किसी में ग्रीन होता है, किसी में वाइट होता है, जनरली ऑरेंज ही मिलेगा आपको, निकॉन और सोनी में जनरली ऑरेंज मिलेगा। ऐसे किए बैटरी देखिए, ऑटोमेटिक बाहर फेंक दिया बैटरी को, इसमें बैटरी लीजिए, ठीक। चार्जिंग लिए बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ज़रूरी होगा। यहाँ पे आपको दांत दिख रहा है, ये मेरा नहीं है, ये देख पीतल का, ठीक है। यहाँ पे बैटरी का दिखा, ठीक, लगा दिए, सेट हो गया, खोज दिया। ब्लिंक LED करेगी, LED ब्लिंक ऑफ, मतलब कैमरा चार्ज हो रहा है, एकदम ब्लिंक कर रहा है मतलब ऑरेंज हो गया, मतलब फुल चार्ज हो गया, ठीक। ये दो कंडीशन सबको बताता है। एक तीसरा कंडीशन जो मतलब किसी को नहीं आइडिया होता, हालांकि बहुत रेयर केस में होता है हर बार, ये LED ना बहुत जल्दी ब्लिंक करने लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना, तुरंत चार्जर बाहर निकालो, बैटरी बाहर निकालो, दोबारा लगाओ और एक बार चार्जिंग लगाओ, और दोबारा से कर रहा है ब्लिंक को भी स्पीड से करने लगा, मत लगाओ चार्जिंग। कुछ ऐसा ग्लिच होता है, ऐसा मानते हैं कि कुछ ऐसा ग्लिच होता है जिसकी वजह से बैटरी का वो समझ नहीं पाता कि बैटरी चार्ज है नहीं चार्ज है, फुल चार्ज है क्या है, वो नहीं समझ पाता, तब ऐसा वो करने लगता है, ठीक। ये हो गया बेसिक्स आपको एकदम क्लियर कि चार्ज कैसे लगाते हैं। हाँ, ये बैटरी आपने निकालना सीख ली। यहाँ पे देखिए SD कार्ड का एक स्लॉट बना होता है, इसको जैसा आप ऐसे ऊपर कर घिसते हैं, खुल गया, देखिए खुल गया। यहाँ से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, SD कार्ड बाहर आ गया, ये देख रहे हैं SD कार्ड बाहर आ गया। हाँ, ये वाला SD कार्ड लगता है, ठीक। दो टाइप के SD कार्ड होते हैं बड़े बड़े वाले, एक ये होता है, एक ये होता है, दोनों सेम दिख रहे होंगे, हल्का सा अंतर दिख रहा होगा। इसको ऐसे अगर 5 लाख रखूँ तो दिखा, छोटा सा, थोड़ा सा पतला है, ये पतला क्यों मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो साइबर शॉट्स थे जो मैं सोनी का दिखा रहा हूँ आपको, ये जीस इसमें लेंस लगा हुआ, पावर बाई जीस, जीस बहुत अच्छी कंपनी है, जिससे रेड का कैमरा बहुत अच्छा था, जीस उसके बाद फिर ऐसे आता है, ठीक है। नहीं बोलते सब सोनी कैमरा सोनी का लेंस तगड़ा है, सेंसर तो हालांकि एक बात की बात है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था बैटरी लगेगी, और ऊपर देख सकते हैं आप यहाँ पर मेमोरी कार्ड के लिए दिया होगा, तो आप यहाँ पर मेमोरी कार्ड यहाँ पर ऐसे लगाइए, प्रेस कीजिए, ये मेमोरी कार्ड लग गया। तो पहले छोटा वाला मेमोरी कार्ड आता था, लेकिन धीरे धीरे करके यूनिवर्सल कर दिया गया, ये फिर हटा दिया गया, मतलब बहुत कम चला, किसी ने देखा भी नहीं होगा जल्दी भाई, मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी इसको 2 महीने पहले खरीदा है, ठीक है, 30 रुपये में 2 GB का, क्योंकि उसके काम का नहीं था, ठीक। मेमोरी कार्ड रीड करने के लिए ये वाला कार्ड रीडर लगता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं एक साइड नीचे बड़ा वाला जो कि ये वाला मेमोरी कार्ड है आपको पता है, दूसरे साइड छोटा वाला, मैं आपको छोटा वाला लगा के दिखाता हूँ। देखो ऊपर ऐसे लगाया, छोटा वाला लग गया, ठीक है, निकाला, ये बड़ा वाला ऊपर लगाया, बड़ा वाला लग गया, ठीक है। ये कार्ड रीडर है, इसके बारे में आप लोग को पता होगा, टाइप C कार्ड रीडर, किसी पेन ड्राइव का कैसे लगाइए तो आप उसको फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर है ये चीज़। ये हो गया बहुत बेसिक्स कि आप एक डाटा कैसे लेना है, बैटरी कैसे इंसर्ट करनी है उसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें होगी। फिर आप कार्ड को अंदर लगा दीजिए, ठीक, आपने कार्ड अंदर लगा दिया, बैटरी इसकी जगह पर बैटरी लगा दी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना, निकॉन के लेंस में जनरली आप निकॉन के जो ये किट लेंस होता है, किट लेंस आपको ना छोटा सा बटन दिखता है, इसको जब घुमाएंगे ना ऐसे, जब घुमा के ये यहाँ पर 1855 लिखा था, तो जैसे आप 18 से इसको होल्ड करके ऐसे क्रॉस कर देंगे ना, लेंस देखिए एकदम चिपक गया। और जब कैमरा ऑन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा बोलेगा, देखिए क्या लिख रहा है, ये देखिए कुछ भी नहीं। अगर ऐसे करूँ थोड़ा सा पास लेके आऊँ तो मे बी ये देखिए लिख रहा है ना, प्लीज़ एक्टिवेट योर लेंस लिख रहा है, मतलब लेंस इज़ नॉट अटैच्ड, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, अगर जब इसको बटन का होल्ड करते हैं, फिर होल्ड करके आप अगर ऐसे इसको बाहर की तरफ पुश करते हैं, छोटी सी ना टिंग टक ऐसा कुछ करके आवाज़ आती है, फिर आपका लेंस वापस ठीक हो जाता है।
जनरली क्यों करते हैं, लेंस की सेफ्टी के लिए करते हैं, और कई लोग ऐसे जानबूझ के परेशान करने के लिए लॉक करके दे देते हैं। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से आपको इस बटन को, छोटे से बटन को होल्ड करना है और अब 55 की तरफ ले जाना। देखिए यहाँ पर 18 और 55 लिखा है। 18 की तरफ अगर बटन दबा के ले जाएंगे तो लॉक हो जाएगा, 18 से बाहर निकाल देंगे तो लॉक हो जाएगा, 18 के जैसे अंदर ले जाएंगे तो अनलॉक हो जाएगा, अनलॉक। ठीक, 18:55 मतलब 3x जूमिंग, डिजिटल जूमिंग नहीं है ये लेंस जूमिंग है। ठीक है, तो 3x जूमिंग है। ठीक, ये क्लियर हो गया A to Z। मतलब मुझे लगता है अब तक मैंने आपको लगभग बता दिया कि कैमरा कौन सा होता है, कैसा कैसा कैमरे होते हैं, और कौन सा कैमरा हम लोग के पास है और कौन सा कैमरा हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं चाहता हूँ यार पूरा क्लियर हो जाए, कुछ बचे ना। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखता होगा, मैं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। कई लोग ना ये चलाए हैं DHC, जिसको मैं साइबर शॉट बोल रहा हूँ। तो इसके में ना जब ये बटन को आप जब इधर से या इधर से जब शिफ्ट करते हो तो होता क्या है, जनरली मैं बता दूँ, जब होता क्या है कि जब आप इधर से इधर की तरफ करते हो, चाहे इधर से इधर करते हो, तो आप देखो W लिखा है और T लिखा है। W मतलब वाइट, T मतलब जूम। ठीक है, तो जूम इन जूम आउट, ये जूम इन जूम आउट के लिए होता है। तो जब आप इसको ना इस तरफ लेंगे, देखिए जैसे मैंने इसको इस तरफ लिया, वापस अपनी जगह पर आ गया, तो ये जूम इन जूम आउट के लिए होता है DHC के केस में, जिसमें लेंस नहीं निकल रहा है। और इसके केस में क्या होता है, जैसे मैं इसको इस साइड लेता हूँ, ये ऑफ, इस साइड लूँगा ऑन। ठीक है, ये ऑन करने केस में होता है। और अगर आपके पास कैनन का कैमरा है, कैनन का 300, ये D55 है, नहीं D51, सॉरी हमेशा गड़बड़ होता है, D5100, D5100। ठीक है, ये फ्लिप डिस्प्ले वाला होता है। इसमें बस एक खासियत अभी के लिए यही है कि इसका डिस्प्ले फ्लिप होता है और ये रॉ फोटो अच्छा रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ये जो है ना, ये बटन, ये आपको बटन मतलब यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा आपको, ये दिख रहा है आपको। इसको जैसे मैं इस साइड क्लियर करूँगा, कुछ खटाक से आवाज़ है आपको, ये देखिए लाइव हो गया। ठीक, ये जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट कर रहा है। ये दोबारा से अगर इसको मैं ऐसे करूँगा, ये वापस अपने नॉर्मल मोड पे चला गया। कई निकॉन के कैमरे हैं जिसके ना यहाँ पर LIV लिखा होता है, तो उसका होता है लाइव मोड। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे लाइव मोड LIV लिख के होता है, या फिर चाहे सेक्टर पर छोटा सा बटन बना होता है, वहाँ पे लाइव लिखा होता है। मेरे पास वो कैमरा नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता कि कैसे वो काम करता है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना ये मतलब थोड़ा सा एडवांस है, ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो हालांकि बहुत एडवांस, जैसे कि डिस्प्ले फ्लिप, लाइव के लिए अलग से बटन, 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें। फ्रेम नहीं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ पिक्सल्स। ठीक है, फ्रेम तो 30 से करता है, 30 फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल कि कैमरा आप एक्टिवेट कैसे करते हो। ठीक, ये आपने एक्टिवेट कर दिया यहाँ से। सारे निकॉन, जितने भी निकॉन हैं अभी तक, जितने भी निकॉन हैं, जितने भी DSLR के निकॉन्स के जितने भी DSLR होते हैं, सारा यहीं से एक्टिवेट होता है। कुछ कैनन्स की मैंने बता दिया कि कैनन में यहाँ पर जो होता है, इसको ऐसे आप करोगे तो ये जैसे इसमें तो लाइव मोड चला जा रहा है, वो ऑन और ऑफ होता है। ठीक है, अगर आप इधर करोगे तो ऑन हो जाएगा, और फिर जब उसको आप ऐसे मार दोगे तो ऑफ हो जाएगा। वो कैनन के केस में था, निकॉन के केस में नहीं होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऑन ऑफ। ठीक है, आप ऑन करने आ गया, आपको ऑफ करने आ गया, आपको लाइव मोड पे शिफ्ट करना आ गया। लाइव मोड तो इसे मुझे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कई लोग इधर से देख करके थोड़ा सा उन लोगों को होता है कि नहीं दिख रहा है सही से, सर आप बताइए क्या करूँ, तो उन लोग को लाइव पे मैं कर देता हूँ। तो उन लोग काफ़ी अच्छा, लोग लाइव से काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। मैं अब लाइव के कुछ अपने भी फ़ायदे हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। लाइव पे क्या होता है ना, अगर आप बाई चांस ISO सुना होगा ना, ISO एक्सपोजर तो सुना होगा, एक्सपोजर जिससे ब्राइटनेस बढ़ा देना होता है, तो इस लेंस से देख के हम लोग नहीं पता कर सकते, वो मिररलेस में कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट आप डिस्प्ले पे जब आ जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आगे वाला जो हम लोग सीन कैप्चर करना है ना, वो कैसा आएगा, है ना। लाइव दिख जाएगा कि क्या ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है, कि ज़्यादा कम है, कि डल है, क्या है, वो तुरंत दिख जाएगा। मैं आपको भी तुरंत अभी दोनों में करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया आपका वो। ठीक है, उसका फिर आ जाता है हम लोग मोड्स के ऊपर। तो मैं आपको 2 मोड्स यूज़ कीजिए। मैं फिलहाल के आपको मैं 2 मोड्स रिकमेंड करूँगा। जैसे मेरे कॉलेज के हिसाब से मैं 2 ही मोड यूज़ करता हूँ। मैनुअल मैं खुद यूज़ करता हूँ, लेकिन जो मेरे जूनियर्स होते हैं, जिन लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि भाई अभी आप 2 मोड्स यूज़ करो, विदाउट फ्लैश मोड, ऑटो मोड। वो भी इसके पीछे रीज़न क्या मैं बताता हूँ। ऑटो मोड पे जब भी आप करोगे और जब भी आप फोटो क्लिक करने जाओगे, मैंने कैमरा किया ऑन हो गया कैमरा, और इसको ना होल्ड करना होता है, टच नहीं करना होता है, ऐसे टच नहीं करना होता है। टच करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, टच करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसको प्रॉपर जब आप होल्ड करोगे तो ये फोकस लेगा, फिर खींचे, पूरा होल्ड करना होता है। ऐसे एक बार में मैं आपको थोड़ा देखा सुना दूँ, समझ में आ रहा है, ऐसे टक टक आता है, तो ये ना 2-3 बार टक 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 कर देगा। ऐसे जब आप इसको जब अच्छे से होल्ड करोगे ना, पूरा कस कभी नहीं दबा देना कि टूट जाए, ऐसा भी नहीं, थोड़ा अच्छे से लेकिन प्रॉपर होल्ड करना होता है, तो वो तुरंत फोकस लेके क्लिक करेगा। ठीक,
ऑटो मोड पे क्या होता है, ये फ्लैश फायर करेगा ही करेगा अपने, मतलब अगर थोड़ा सा भी इसको लगता है ना ब्राइटनेस कम हुआ तुरंत फ्लैश फायर कर देगा ये, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे मेरे कोई गेस्ट का लेक्चर है या फिर किसी फैकल्टी का लेक्चर है, चाहे कुछ स्पीच दे रहे हैं वो लोग, चाहे कुछ भी है, तो जब वो लोग बोलते हैं ना, तो वो लोग मान के चलो लगभग 5 से 10 मिनट, 10 से 15-12 मिनट, जब जितना भी उन लोग का टाइम ड्यूरेशन था, 5 मिनट से कम कोई भी जैसे स्पीच नहीं देता। तो अब वहाँ पे ना आप जब फ्लैश बार बार उनकी तरफ करके फ़ोटो लोगे ना, तो उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा। तो इसलिए मैं उन लोग को बोलता हूँ नो फ्लैश पे लो, ठीक है। और नो फ्लैश की एक और खासियत है कि आप उससे ब्रश्ड मोड, जिसको फास्ट शटर बोल सकते हो, मैं अभी आपको एक करके दिखाता हूँ। ये मैंने लिया, ठीक है, ये मैंने फ़ोटो क्लिक किया, आवाज़ सुनिए, एक बार खटाक से किया, ठीक है। मैं इसको होल्ड करके भी रखूँगा, फिर भी एक ही बार करेगा। होल्ड क्यों, देखो होल्ड क्या हो, अब जैसे होल्ड करके छोड़ूंगा तो मुझे फ़ोटो परिवार कर दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा फ्लैश मोड पे, ऑटो मोड, ठीक है। ये होता है, ऐसे घुमाइए तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है बटन, ये हमेशा अलग से होता है। तो यहाँ पे छोटा सा सफ़ेद सा आपको लाइन दिख रहा होगा, इसी के ऊपर लेके चलेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे आप डिस्प्ले पे ध्यान दीजिए। डिस्प्ले पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, एक सेकेंड यार, आजा भैया, हाँ ये देखिए प्रोग्राम मोड, यहाँ पे क्या शटर मोड, ये ऑटो मोड, देखिए जैसे घुमा रहा हूँ यहाँ पर उसके हिसाब से बदल रहा है ऑटो मोड, ठीक है। ये देखिए अभी दिखाएगा कि मैं किस पे आ गया। ये अपर्चर मोड है, ऑटो मोड पे जब जाओगे ना आप तो ऐसा दिखाएगा, ऑटो मोड पे कुछ इस तरीके का दिखाता है, दिखाता हूँ। ऑटो मोड पे कुछ इस तरीके दिखाएगा, ऑटो लिख के आएगा, ए नहीं लिखेगा, ए मतलब होता है अपर्चर मोड, वो थोड़ी बात की बात है, ठीक है। ये हो गया। और अगर आप नो फ्लैश पे अगर करते हो, ये नो फ्लैश में मैंने कर दिया सेट, ठीक है। नो फ्लैश जब करोगे तो यहाँ पर देखो सिंबल क्या बन के आ रहा है, एक बिजली का सिंबल बन के आ रहा होगा, जिसमें कैमरा कटा हुआ, बिजली कटी हुई होगी, छोटी से ऐसे ऐसा सिंबल बन के आएगा बिजली का, जिसमें से गोला करके ऐसे कटा हुआ, ठीक है। इसका सीन क्या होता है, अभी देखिए कितनी बार सेटर काउंट करता है, खींच ले भाई। यही होता है जब किसी को दिखाना होता तो साले को अंदर पूरा वो, रुक जा भाई, अब सुनिए इसको, ये देखिए इसने लगातार 10-15 फ़ोटोज़ क्लिक कर दी। अब क्या क्लिक की वो मुझे नहीं पता, मतलब कवाड़ी क्लिक की होंगी, ऐसे घुमा रहा था। तो इसने कंटिन्यू शटर करना चालू कर, जब तक इसका मैं होल्ड करके रखूँगा तब तक करेगा, क्योंकि ये फ्लैश फायर नहीं करेगा विदाउट फ्लैश है। और ये ज़्यादातर ज़रूरी है, मैं बताता हूँ कब, जैसे कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जल्दी होते हैं, तो उसमें हम लोग बार बार फ्लैश मार के इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो एक पोजीशन पे आए तो मैं फ़ोटो क्लिक करूँ, वहाँ पर पोजीशन हम लोग इंतज़ार नहीं कर सकते। और अगर लाइट कंडीशन अच्छी है, नो फ्लैश मोड, फायर ब्रश मोड, शटर अनलिमिटेड शटर खींचते रहो, लेकिन एकदम ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं, कैमरा एकदम ऐसे एकदम फोकस रखना है और क्लिक करना है, क्लिक करते रहना है उसको, ताकि अगर आप जैसे कैमरा से मूवमेंट करोगे तो फिर वो फ़ोटो ब्लर आएगी। लेकिन अगर वो जो पर्सन वो अगर मूव कर रहा है तो ब्लर नहीं होना है उसको, वो क्योंकि ये इसने कर लेना है जो भी करना है इसको, मतलब ये कर लेगा भाई, क्योंकि ये कैमरा है, आँख नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा बेसिक्स क्लियर। थोड़ा सा अगर एडवांस के ऊपर आ जाऊँ तो एडवांस तो ऐसा मैं क्या ही आऊँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत एडवांस के ऊपर आता हूँ, ठीक है। ये होता है यहाँ पर एक शटर मोड, ठीक है, यहाँ पर एक शटर होता है। मैं शटर के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब शटर मोड आप ऑन करते हो, शटर मोड, तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन होता है, ऐसे गोल से घुमाने वाला है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, इसको ऐसे घुमा सकता हूँ मैं। अब देखो जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ, मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, कोई कुछ, ये जैसे जैसे घुमा रहा हूँ नंबर घट रहा बढ़ रहा है, थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, 180, जैसे जैसे और घुमा रहा हूँ 700, 1000 ऐसे पहुँच रहा है। 1000 मतलब क्या, 1 सेकंड में 1000 का शटर गिर जाएगा। जैसे कि मैं ऐसे क्लिक किया, ऐसे ये लाइट यहाँ पे जल दीजिए, मैं इस लाइट को ऐसे उठा लेता हूँ, ठीक है, इसके तरफ कैमरा किया, ये देखो लाइट कितनी क्लियर, फिर भी लाइट का कोई इसको नामो निशान नहीं है यार, ये देखो, ठीक है। अब मैं अगर यहीं पे ये शटर को मैं 1/90 कर दूँ, 1/90, 1/60 कर दी मैंने, ठीक है। अब दोबारा से इस लाइट को कर लेते हैं हम लोग, ये देखो कैसा आया सर। मतलब शटर इसलिए ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि जल्दी मूवमेंट होगी तो तुरंत वो कैप्चर करता चलेगा, इसलिए शटर मोड ज़रूरी है। और शटर मोड में जब आप चालू करते हो तो ब्राइटनेस, जिसको ISO बोलते हैं, ISO, अपर्चर और डिजिटल लाइट, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है कैमरा। इसके बाद सिर्फ आप शटर कंट्रोल करते हो, ठीक है। वही 1 सेकंड में कितनी बार फोटो लेते हो वो आप कंट्रोल करते हो। फ्लैश चालू करने के बाद सिर्फ एक बार ले सकते हो, भले आपका शटर कितना भी तेज हो।
तो ट्राई करिए फ्लैश नहीं चालू करने के लिए। और अगर आप बाई चांस आप मैनुअल या कोई भी मोड एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लैश का ऑप्शन होता है, ऐसे सब जैसे बटन दबाते हैं फ्लैश, ठीक है। ये हो गया कुछ एंट्री, बेसिक्स और थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा पावर एडवांस, क्योंकि वही बात होगी ना फिर दोबारा कि बंदर को लिख के बताओ कि नाचना कैसे है। तो मैं मतलब ये जब भी मैं अपने भाई को सिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये बोलता है कि ऐसे नहीं समझ में आएगा, फिर मैं ये बोलता हूँ कि मुश्किल है एक चीज़, धन्यवाद। कोई आ गया था तो भाई निकल गया, ठीक है, तो अच्छा लगता है जब कोई कॉपरेट करता है वीडियो बना रहे तो थोड़ा ठीक लगता है। तो वही है कि बंदर को बताओ कि नाचना कैसे। तो अब मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ताकि आपको नई ना लगे कोई भी चीज़, ठीक है, कि नहीं ये चीज़ नहीं पता, वो चीज़ कैसे होता वो नहीं पता, वो चीज़ ना हो, ठीक है। मैं देखता हूँ, मैं बता दूँ, मैं जब ये कैमरा जब मेरे पास था और जब मैं गया था अयोध्या साइड, ठीक है, तो अयोध्या में जिसने एक वीड़ा लगा होगा, एक जगह आप देखे होंगे, आप राम जी मूर्ति में वीड़ा लगा होगा, तो वहाँ पर कई सारे फोटोग्राफर लोग बैठे होते हैं, ठीक है। तो मैं मतलब मेरे पास कैमरा था, मेरे पास बैग में था, तो बोला भैया फ़ोटो खींचने, मैं बोला नहीं भैया मेरे पास खुद कैमरा मैं बैग में रखा हूँ, मैं नहीं क्लिक, वैसे मैं फ़ोटो जल्दी क्लिक नहीं करा था, मैं बीमारी टाइप का समझ लो, ठीक है ना, तो नहीं क्लिक करा था। तो मैंने देखा एक था थोड़ा सा पालो रखा था, छबरी बोल दूँ तो थोड़ा सा बेइज्जती हो जाएगी भाई की, लेकिन समझ लो कूल डूड टाइप का था, ठीक है। देखो कूल डूड करना पड़ेगा, आर्ट हॉस्पिटलिटी भाई, तो थोड़ा अच्छा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो उसने बोला कि अरे हम फोटोग्राफर हैं, समझ मशहूरी बोला, ठीक है, तो मैं भी फोटोग्राफर हूँ। तो उसने क्या किया, कैमरा पकड़ा अपना, ठीक है, ऑफ किया, लेंस बंद किया, क्लिक कर फोटो, ऐसे कर रहा है। बोला चालू कैसे होता है, तो कैसे कैसे ऑन कर लिया, फिर दिखा रहा है भैया लेंस वो कर रहा है, कह रहा है लेंस अटैच नहीं है, लेंस अटैच नहीं है, लेंस ख़राब हो गया, क्या चाहें अटैच कर दो वगैरह वगैरह। तो मेरा कुल लगे कहना है कि अगर आपके पास कोई सा भी कैमरा हो, ठीक है, अगर आप ऐसा है कि मैंने ये कैमरा यूज़ किया है, बहुत साल पहले वो यूज़ किया है, अच्छी बात है, बहुत सही बात है, कैमरे की इज्जत कर भाई, क्योंकि कैमरा बहुत महंगा आता है इसलिए करो। और महंगे के साथ साथ अगर इसको कुछ हो गया, ऑपरेशन करना इसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके डॉक्टर बहुत कम है। तो मेरे पास लगभग अभी 1 2 3 4 5 6 कैमरा यहाँ पर, घर पे 3 कैमरा हो रहे हैं, तो 6 3 9 कैमरा, साइबर शॉट्स हैं सर, ऐसे साइबर शॉट्स हैं। मुझे साइबर शॉट बहुत पसंद है, मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट साइबर शॉट है, क्योंकि यार ये अपने आप में साला एक मतलब बवाल चीज़ है, समझ रहे हो। ये तो इसमें छोटा सा वो लगा हुआ है, ये दिख रहा है इसमें, ये इसमें से तुम देख के रेंज, मतलब रेंज आइडेंटिफाइड समझते हो, ये समझ रहे हो। यहाँ पे जो लेंस यहाँ पे जो लगा, यहाँ से जहाँ से मैं देख के करता हूँ, ये घंटा वगैरह कैमरे के अंदर कर रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इस वजह से ये सब और पावरफुल हो रहा है। और पावर बाई किसका है, पावर बाई ये जिक्स है। अगर आप थोड़ा इसके बारे में जिक्स के बारे में जानोगे आप थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आप, क्योंकि मेरे वीडियो एंड हो चुकी है, मैं जितना सिखा दिया, अब कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आपको थोड़ा काम आएगी। मेरा वीडियो एंड हो चुका है, आप स्किप करना चाहो खत्म करो, क्योंकि अब मैं कुछ थोड़ा बढ़िया, मतलब थोड़ा ऐसी कुछ बातें बताऊँगा जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्यों मैं फ़ोटो खींचने में और एक फ़ोटोग्राफर में क्यों अंतर होता है, ठीक है। तो ये जो कैमरास हैं, मैं अगले बार में ट्राई करूँगा। जैसे इसमें क्या सीन है ना, ये सेल्स मेरे ख़राब हो चुके हैं, ये सेल्स जो है मेरे ख़राब हो चुके हैं। लगभग ये मुझे 40 फ़ोटो का कैपेसिटी देते हैं एक बार में, 40 फ़ोटो पर क्लिक कर दूँ फ्लैश ऑन करके, तो सेल लगभग डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो मैं इसलिए इसको नहीं ट्राई करता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं इस कैमरे से भी बेहतर फ़ोटो ले सकता हूँ, और यकीन मानिए आपके फ़ोन से बेहतर फ़ोटो ले सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर फ्लैश जुड़ा हुआ है। और इस कैमरे के अंदर जो लेंसेज यूज़ हुए हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के लेंसेज हैं। जैसे कि इसमें आपको मैं बोल दूँ ये सोनी है, तगड़ा नहीं, ये सोनी एक अलग जगह पे है, और ये जो सोनी है इसमें आपको देखिए स्पेसिफिकेशन क्या दिया है, इसमें जिस का यूज़ हुआ है। और ये जो सोनी है देखिए यहाँ पे इसने सदा बताया है कि देखिए, यहाँ मैं हाथ रख देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे कि भैया क्या कह रहा हो। देखो ये दोनों दिखने में सामने से थोड़े सेम दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे मैं ऐसे पलट दूँ थोड़ा सा, तो अंदर दिखा मैनुअल बटन, ये सारी चीज़ें अंदर दिखा, डिस्प्ले साइज़ दिखा आपको, है ना। यहाँ पर इसके बैटरी और सिम यहाँ पे लगता है, इसके बैटरी और SD कार्ड यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपके हाथ में कौन सा कैमरा है मैटर वो नहीं करता, क्योंकि मैं जब भी किसी को अपना ये निकॉन वाला कैमरा देता हूँ, जब मैं घर पे जाता हूँ, चाहे जब मैं अपने स्कूल में भी जाता रहता हूँ, जो मेरा पुराना स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ाई करके फिर अपने कॉलेज में एंट्री किया, तो कोई इवेंट होता है तो मैं वहाँ पर जब ये कैमरा लेके जाता हूँ, तो मेरे जो छोटे जूनियर्स होते हैं, हालांकि मैं उनसे ज़्यादा ही सीनियर हूँ, तो जब वो सब बोलते हैं भैया मुझे भी दो, मैं भी क्लिक करूँगा, देता हूँ, तो कहता हूँ नहीं भाई ऑन करो, क्लिक करो, मेरा क्या जा रहा, करो। तो बोलता भैया मुझे इसको ऑन कर, जो
सही होते हैं सब, उसे बोलते हैं भैया मुझे एकदम जीरो पता है, अब मुझे बताओ कैसे करना है, तो मैं उसको ऑन करके बताता हूँ, ऑटो मोड देता हूँ, इसको होल्ड करना है, क्लिक करना है, इसमें से देखना है कि बाबू ये लो ऐसे ऑन कर दिया, ये इसमें से देखो और देख करके इसको होल्ड करो और इससे आगे पीछे करो, इतना बता देता हूँ, उतना करके सब खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ होते हैं सब, वो सब ऐसा कहते हैं कि मेरे पास ये कंपनी का ये वाला कैमरा है तो मैं ये नहीं चला पाऊँगा। तो मेरा सीधा से ये कहना है कि भाई आपके पास अगर जिस कंपनी का जो भी कैमरा हो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी अगर कोई समय वीडियो कैमरा दे दे, मिररलेस में जो वीडियो कैमरा आते हैं, हालांकि उसको ऑपरेट करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो, क्योंकि वो सब काफ़ी स्लिम और काफ़ी एडवांस होते हैं सब। तो ऐसा समझ लीजिए कि जितने भी आप लोगों ने अभी तक DSLR यूज़ किए सबका सिस्टम सेम है, बस जो वीडियोस कैमरा आते हैं जो मिररलेस में, ये देखो ये जितना छोटा आपको दिख रहा है ना 50 से 60 हज़ार का, अगर मैं अभी की बात करूँ मिररलेस में जो आता है जो कैमरा आता है 50 से 60 हज़ार का वो होगा। और ये जो लेंस दिख रहा है इतना बड़ा, ये लेंस इसके आगे अटैच होगा, बात समझ रहे हो आप, इसके आगे अटैच होगा, इतना बड़ा लेंस, इतना बड़ा चल्ले का कैमरा और इतना बड़ा उसका माउंट। तो वो वीडियो कैमरा था, उसमें सिर्फ रेटिना होती है, नो एकदम कुछ भी वो नहीं, कोई मिरर नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे आपका इमेज सेंसर होता है, लेंस से डायरेक्ट आपके इमेज पे सेंसर्स पे वो इमेजेस आती हैं, बनती हैं, कार्ड में स्टोर होती हैं, उसमें आप 120 फ्रेम पर सेकंड के साथ साथ 4K 8K रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वो हाई क्वालिटी होती है। आज के कल के डेट में मैं देखता हूँ कि लोग सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, हालांकि बहुत अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, बट उन सब में इतने सारे सेंसर्स लगे होते हैं, इतने सारे चिपसेट लगे होते हैं कि कितना भी ख़राब फोटो ले लो वो ठीक ठाक करके भेज दे देगा। लेकिन आप वही कैमरे का यूज़ करो तो उसमें ज़्यादा वो नहीं लगा होता, उसमें आपके स्किल चाहिए होता है। तो अगर आप वही ना जैसे बोला कि फ़ोटो खींचने में और फोटोग्राफी करने में अंतर होता है, तो अगर आपके पास स्किल होता है, अगर मतलब आपको नहीं है तो आपको डेवलप करने की इच्छा होती है, तो अब बताओ। अगर जैसे मैं अपने जूनियर्स के ऊपर एक सोचता हूँ कि यार प्रॉपर कैमरा चलाने आ जाए, क्योंकि कैमरा कैसा ऐसा है ना, मैं ये कैमरा जो है ये 30 हज़ार का कैमरा, आप 1.5 लाख का आईफोन लेके आओ, मैं कैमरा लेकर निकलता हूँ, अटेंशन ये गेन कर लेगा बहुत आराम से। मैं वो भी छोड़ो, मैं अगर इसको भी लेकर निकलता हूँ ना छोटे वाले को भी, फिर भी अटेंशन गेन कर लेगा, अरे भाई ये कैमरा एक फ़ोटो भले ही मस्ती मिस हो गया, लेकिन इससे पक्का क्लिक कराएंगे सब। तो वैल्यू है इसकी अभी भी। मैं 26 मिनट लगातार बोला, मेरा गला दर्द कर रहा है, उससे पहले 12 मिनट का वीडियो बोल कर डिलीट किया हूँ, तो ज़्यादा बोल दिया मैं, 2 घंटा 1 घंटा बोल दिया, हाँ मान लेते हैं। तो ये कैमरा अलग होता है। और अगर कुछ पूछना हो तो मैं भाई कॉलेज में रखता हूँ, अभी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो से तो मैं क्या बोलते हैं पब्लिकली अपलोड कर दूँगा, क्योंकि भाई बहुत लोग ऐसे होंगे जो लोगों को अभी स्ट्रगल करते हैं, सब बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को इवेंट में काम करते हैं, उन लोग कैमरा नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं करने आता, कौन सा कैमरा कैसे एक्टिवेट करते हैं वो समझ नहीं आता। उन लोगों के लिए ठीक है, अपना अपना होता है कि भाई कई लोगों को कोई और कैमरा समझ में आता है, कई लोगों को फ़ोन समझ में आता है। फ़ोन भी अच्छे हैं, लेकिन जब आप थोड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, थोड़ा अपना काम मतलब दिखाना चाहते हो, देखो भाई मैं काम कर रहा हूँ, कुछ तगड़ा काम कर रहा हूँ, तो आप कैमरा को प्रेफर करिए। ये नहीं कि पूरा पैसा दाव पे लगा करके आप कैमरा खरीदो, सेकेंड हैंड खरीद लो। लगभग मुझे लगता है आप अगर किसी अच्छे फोटोग्राफर के पास जाओगे, बोलोगे भैया मुझे सेकेंड हैंड DSLR खरीदना है जो कि 12,000 के रेंज से नीचे होगा, ठीक है, मिल जाएंगे आपको, इस बात की मुझे गारंटी है, पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद दिलवाया 2-3 लोगों को। तो उन लोगों को नॉर्मल सा बेसिक सा कैमरा दिलवाया हूँ, जैसे कि निकॉन D3300, वो काफ़ी बेसिक सा कैमरा है, काफ़ी उसमें अच्छी ब्राइट और काफ़ी हाई कॉन्ट्रास्ट वाली इमेज आती है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, डिस्प्ले फ्लिप नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो आप वो ले सकते हो। और वो इंसान उसको यूज़ करता है और काफ़ी खुश है, वो बताता है भैया ऐसा ऐसा रोज़ नया नया चीज़ें सीखता है। हालांकि जब आपके पास खुद का कैमरा होगा तो चीज़ें सीखनी बहुत आसान होती है, लेकिन जब आपके पास लिमिटेड टाइम मिले कैमरा तो आपको चीज़ें सीखनी थोड़ी मुश्किल आती है। फिर आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हो एडवांस के लिए, मैंने मतलब मास्टर चाहे प्रो बनने के लिए, ठीक है, मैंने आपको एडवांस तक भी तो पूरा एडवांस आपको अच्छे से आता है, क्योंकि इसमें देखिए कितने सारे मोड्स हैं, प्रोग्राम मोड, मैनुअल मोड, अपर्चर मोड, शटर मोड, सीन मोड, इफेक्ट मोड, ब्रश शूट, सीन, पोर्ट्रेट, ये सारी चीज़ें इसमें भाई बहुत सारी मोड्स हैं। ऊपर से यहाँ पर इतना सारा मैनुअल कंट्रोल दिया है जिससे आप खुद से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। हाँ, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बेसिक्स में मैंने बताना भूल गया, ये आपने कर दिया कैमरे को लाइव मोड पे, ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, जूम आउट कर दिया, तो यहाँ पर प्लस का बटन होगा, इसको आप जैसे होल्ड करेंगे, ये देखिए मैं प्लस का बटन होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए जूम हो गया, ये डिजिटल जूम है, ठीक है, देखिए है ना, ये डिजिटल जूम है, ये कोई लेंस का जूम नहीं है, देखो कोई लेंस का जूम नहीं है, ठीक है, लेंस का जूम कुछ ऐसा दिखता है, मैं दिखाता हूँ, देखो लेंस का कुछ ऐसा दिखता है, ब्लर होगा, फिर जब आप इसको ऐसे होल्ड करोगे, ये जब आप होल्ड करोगे तो ये नाचता है, देखो
देखा, ये मैनुअल है पूरा गियर वाला, ये इसमें गियर्स वगैरह ठीक ठाक लगे हैं, तो ये ऐसे घूमता है। तो अगर जैसे आप प्लस बटन दबाते हो तो ये आपको डिस्प्ले में काफ़ी फायदा करता है। जैसे आपका, जैसे इसमें 55 मेरी मजबूरी है कि मैं 3x ही जूम कर सकता हूँ, बट मुझे ये जानना है कि मेरा ऑब्जेक्ट और अगर फ्रेम कट करूँगा तो कैसा दिखेगा, तो मैं प्लस करो तो आपको लगभग 5-6x जूमिंग और मिलती है, टोटल मिला के आपको 8x जूमिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी होती है किसी एक कमरे के लिए। ठीक है, आप फोटो क्लिक करते हो, आपको नॉर्मल फोटो मिलेगा, आपको क्रॉप फोटो नहीं मिलेगी, आपको पूरी नॉर्मल फोटो मिलेगी जितनी इसने लेंस ने क्लिक किया है। बाद में आप उसको क्रॉप कर सकते हो, बट आप जब जूम करते हो तो आपको पता चल जाता है कि इतना एरिया में क्रॉप करूँगा तो ऐसा इमेज बन गया, मतलब इतना इमेज धुंधला होगा, चाहे इतना इमेज क्लियर होगा, चाहे इमेज की ये डिटेल मुझसे मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको इससे आइडिया चलता है कि आप क्रॉप करने आपकी कौन कौन सी इमेजेस चली जाएंगी। और बाकी अगर मैं बात करूँ फिर कि मतलब लगभग मैंने सारे कैमरेज के बारे में बात कर ली, लेकिन जितने मेरे पास थे साइबर शॉट, कूलपिक्स और DHC और DSLR, बस मेरे पास मिररलेस नहीं है। जिस दिन मेरे पास मिररलेस आता है तो मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मिररलेस के बारे में A to Z बताऊँ, क्योंकि मेरे पास मेरा स्टैंड भी नहीं है कि मैं आपको ऐसे स्टैंड कैसे ऊपर रखूँ, फिर कैमरा कैसे मैनुअली कंट्रोल करके बताऊँ कि ये देखो ऐसे मोड कर लो, वैसे मोड कर लो। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो मुझे मैसेज कीजिए। मेरे जूनियर्स जो मेरे वीडियो देख रहे हैं और मुझसे कॉलेज में आकर के पूछ सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं क्लास चला बाहर निकले घेर लो अरे सर बता। फंक्शंस में आप पूछिए कि सर कैसे करते हैं, मैं हालांकि लोगों को कैमरा देते रहता हूँ कि भाई ये लो अपना खुद से करो, तो जब खुद से करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, और फिलहाल के लिए मैं ज़्यादा बोल चुका हूँ, ज़्यादा वीडियो लेट हो चुका है ना। वैसे मैं 20 मिनट का सोचा था, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। मैंने पहले वीडियो में बोल दिया था कि अब क्योंकि इसका कैमरा नहीं समझाने वाला है ना, तो और अगर समझना होगा तो मैं ट्राई करूँगा, जैसे मेरा ट्राइपॉड आया था, चाहे बहुत सारी चीज़ें, तो मैं एक एक चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँगा आप लोगों को। और अगर आप बाई चांस जैसे जो मेरे जूनियर्स के लिए हैं, बाई चांस आप मुझसे अगर कॉलेज में मिलते हो और कैमरा होता है उस समय हम लोग का सब लोग, तो आप कुछ मोड्स जैसे प्रोग्राम मोड, अपर्चर मोड, शटर मोड और मैनुअल मोड, इन 3 मोड्स के ऊपर काम करेंगे। और एक होता है सीन मोड और इफेक्ट मोड। इफेक्ट मोड के ऊपर पक्का हम लोग काम करेंगे। इफेक्ट मोड बहुत प्यारी चीज़ है। उसमें होता क्या है कि आपको थोड़ा सा ना ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो क्लिक करनी है, थोड़ा ग्रे, थोड़ा ब्लू दिखे, बट ब्लू कलर ऐसे दिखे, बाकी सारे कलर ब्लैंक हो जाए। ऐसे मोड्स काफ़ी तगड़े थे। जैसे कि मान चलिए हम लोग का ड्रेस, अगर मैं ड्रेस कोड अगर मान के चलूँ कि हम लोग कुछ ऐसा ड्रेस कोड पहने हैं जिसमें हम लोग का ड्रेस रेड है, मान के लेते हैं, ठीक है, हम लोग का ब्लैक शर्ट है, रेड जैकेट है और बाकी सारी चीज़ें, तो अगर सोच के देखिए सिर्फ उसमें आपका सिर्फ रेड जैकेट है और बाकी सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट हो तो काफ़ी लुक अच्छा होगा। तो बस वही कहना है कि इफेक्ट और सारी चीज़ें उसके बारे में तब बात होंगी जब आपके हाथ में कैमरा होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ें उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ और वीडियो के माध्यम से आपको दिखा सकता हूँ, देखो ऐसे 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 हो रहा है। जब आपके साथ कैमरा आएगा, जब आपके हाथ में कैमरा आएगा तो आप भूल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी के साथ साथ कभी मिलिए, फिर अगर आप कुछ पूछना हो तो ज़रूर मैसेज कर दीजिए। और मैं वीडियो यार अपलोड करने बस हो गया इतना ही, इससे ज़्यादा बोलूँगा तो गड़बड़ा जाएगा। और अगर कुछ और पूछना हो तो मैं कॉलेज में पर्याप्त हिसाब में अवेलेबल रहता हूँ, और मेरे जूनियर्स के पास मेरा नंबर है, पूछ लेना याद से, ठीक है।